तभी सुबह सुबह होती है। एक साधु महात्मा कमंडल में जल लिए तपस्या करने के लिए आ जाते हैं और उन्हें ये सारी घटनाएं पता चलती है तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि इन चुड़ैलों ने तो जीना हराम कर रखा है, पूरे गांव वालों को तो अशांति फैला करके रख दी है। इन चुड़ैल और भूतों को तो कुछ किया ही जाएगा। आज मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपनी कमंडल में यह पवित्र जल लेकर आज मैं उस हवेली की ओर जाऊंगा और वहाँ पे चुड़ैल को आवाहन करके बुलाऊंगा और ज्यों ही चुड़ैल और भूत आएंगे मैं उन पर यह पवित्र जल छिड़क दूंगा और उन्हें अपने बंदी बना करके रखूंगा। तभी गांव का कल्याण होगा, नहीं तो गांव का कल्याण होना बहुत ही असंभव लग रहा है। मुझे जाना ही पड़ेगा आखिरकार भूतों की हवेली में। तभी साधु भूत की हवेली में जा कर के कमंडल के जल हाथ में ले कर के आवाहन करते हैं तो तभी एक प्रेत प्रकट होता है और कहता है, अरे ओ साधु बाबा, तेरे को मरना लिखा है क्या, जो तूने मुझे आवाहन करके यहाँ बुला लिया है। तभी बाबा कहते हैं, अरे ओ शैतानी प्रेत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने गांव पर आतंक मचा कर रखा है। ये देख रहा है मेरे हाथ में जो कमंडल रखा है, उस कमंडल में मैंने पवित्र गंगा जल को भर के लाया है, खास तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ साथ ये सारी चुड़ैल और भूतों के लिए लाया हूँ। अब देख। और बाबा ने मंत्र पढ़कर उस पर छिड़क दिए जल और वह प्रेत बंदी बन गया। तभी एक तलवार लिए एक कंकाल मंत्रों के बस में हो कर के वह पागलों की तरह नाचते हुए आता है और बाबा ऐसी स्थिति देख कर के कहते हैं, अरे कंकाल, अभी कहाँ, तेरा ये हाल तो अब होगा जब यह कमंडल का जल मैं तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा तो तुम्हारी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का व्यापार था कि वह जामुन का व्यापार करती थी। बुढ़िया के घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था जिसमें जामुन फरता था। बुढ़िया जामुन प्रतिदिन तोड़कर बेचने के लिए पूरे गांव में घुमा करती थी। एक दिन बुढ़िया एक गमले में भर के जामुन, जो कि बहुत महंगे हो गए थे, आजकल तो सारे लोग जामुन के पेड़ को कटवा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि जामुन के पेड़ पर चुड़ैल रहा करती है। इस वजह से कोई भी लोग जामुन का पेड़ अपने घरों के आसपास नहीं लगाते हैं। लेकिन वह बुढ़िया वह पेड़ से ही जीती थी। पेड़ में फरे जामुन को बेच करके उससे जो पैसे होते थे, उस पैसे से ही उसका घर चलता था। प्रतिदिन बुढ़िया जामुन बेचकर घर आती है और खाना बना करके खा लेती है। फिर बुढ़िया टहलने के लिए सोचती है कि तभी उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। अरे दादी अम्मा, आपको पता है मैं इस शहर में नए आया हूँ, मुझे कोई रूम नहीं मिल रही है किराए पर। तो दादी अम्मा, मैं तो अभी उतरा ही हूँ,
ट्रेन से मुझे बहुत देर हो गई है, मैं कैसे किसके यहाँ ठहर जाऊँ। तो सारे गांव वाले के तो दरवाजे बंद थे सिवाय आपके। तभी बुढ़िया बोलती है, ठीक है बेटे, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे इस कुटिये में एक और घर है, उसमें तुम किराए पे रह सकते हो। वैसे भी मेरे कोई नहीं है तो तुम रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम समय पर किराए दे देना। ये देखते हो बेटे, ये गमले में मैं जामुन तोड़ कर के बेचा करती हूँ। मैं पूरे दिन नहीं रहूँगी बेटे घर पे, क्योंकि मुझे जामुन बेचने गांव की ओर जाना पड़ता है। तो मैं जामुन बेच कर के रात में ही आऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी, उसी खाने में तुम भी खा लेना। और रही खर्चे की बात, तो तुम भी ठहरे एक सरकारी नौकरी वाले, तुम्हें जो उचित लगे वो पैसे दे देना, नहीं तो तुम सामान ही ला करके दे देना। अब मेरे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें ही अपने बेटे की तरह मानूंगी। तुम रह सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वह लड़का बोलता है, दादी माँ आप बहुत अच्छे हैं, मैं रह लूँगा। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। तभी वह लड़का चला जाता है रूम में। तभी दादी बोलती है, चलो अच्छा हुआ अकेले रह रही थी, अब तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरी तरफ एक जंगल में, घना जंगल होता है। एक किसान लकड़ी काटने के लिए आता है, लेकिन उसके हाथ में तो कुल्हाड़ी के जगह फावड़े होते हैं जो खेतों की जुताई के लिए काम आते हैं। तो वह कहता है, अरे अरे देखो, ध्यान नहीं रहा, मैं कुल्हाड़ी की जगह ये उठा लाया हूँ, इससे थोड़े ना जंगल कट जाएगी या कोई लकड़ी भी नहीं कटेगी। इससे अच्छा होगा कि आज का तो काम खराब हो गया है, तो जाता हूँ खेत में ही इस फावड़े से खेत को जोत दूँगा और उसमें बुनाई कर दूँगा। और आजकल तो धान का सीज़न चल रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने खेतों में धान की फसल ही उगाई जाए, क्योंकि इस बार बारिश भी कुछ अच्छी ही हो रही है। तो कोई बात नहीं, इस बार की फसल तो अच्छी हो ही जाएगी। अब तो बारिश बस बनी रहे, बारिश आती जाती रहेगी तो धान की फसल बहुत अच्छी होगी और सभी किसानों में खुशी की भी माहौल छाएगी, क्योंकि उस वर्ष तो इतनी बारिश कम हुई जिससे सारे फसल जल गए थे। कड़ी धूप होने की वजह से फसलें नष्ट हो गई और किसानों को भारी मात्रा में हानि पहुंच गई। इसलिए इस बार तो किसान डरते भी हैं धान की फसल करने से, लेकिन मैं तो करूँगा, क्योंकि इस बार अच्छी खासी बारिश हो रही है। मैं तो खाना लाया था तो वही खा लेता हूँ और खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद चला जाऊँगा अपनी खेतों की ओर। और वह जो भी खाना लाया होता है उसी ठंडी ठंडी पेड़ के नीचे वह बैठ कर के खाना खाने लगता है। और उसके बाद एक कुल्हाड़ी लिए हुए एक किसान पहुंचता है, और चूँकि किसान खेती के साथ साथ लकड़हारे होता है और वह लकड़ी काटने का काम करता है। लकड़हारे तो
लकड़ी के लिए कुल्हाड़ी लाया होता है और वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगता है और काटते काटते कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में वह काट लेता है और एक गट्ठे की तरह तैयार कर लेता है लकड़ियाँ। फिर किसान गट्ठे को लेकर के अपनी घर की ओर चल देता है। कहता है कि चलो आज तो काम हो गया, आज अच्छी खासी लकड़ियाँ तो मिल गई जंगल में। पता नहीं आजकल के जंगलों में लकड़ियाँ इतने गायब होते जा रहे हैं कि लकड़ियाँ तो मिलना मुश्किल हो गया है। अब रही बेरोजगारी की ज़माने में तो एक लकड़हारे थोड़े ना लकड़ियाँ काटेंगे। अब जिसको मन होता है वो ही लकड़ियाँ काटने पहुँच जाता है जंगल। दूसरी तरफ एक तालाब के किनारे एक चुड़ैल का साया होता है। वह चुड़ैल शाम होते ही प्रकट हो जाती है और वह चुड़ैल बोलती है, ही इन गाँव वालों ने तो मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। मुझे इतनी भूख लगी है कि क्या बताऊँ। अगर इस रास्ते से कोई भी आदमी मुझे दिखाई भी दे दिया जाते हुए तो मैं उस आदमी को कच्चा चबा करके खा जाऊंगी और फिर मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाए हैं। दरअसल लोगों को पता जो चल गया है कि इस तालाब के किनारे मैं रहती हूँ। फिर अगली सुबह एक समोसे की दुकान के पास समोसे वाला समोसे तल रहा होता है और वह उसका मन उदास होता है। वह कहता है कि पता नहीं रात के समय में कौन दरवाजे पर सब्जियां दे कर के चला गया था, क्योंकि वह सब्जी को लगा कि सुबह सब्जी देने वाली आई है, इसलिए मेरी पत्नी ने उस सब्जी को बना ली। और जब वह सब्जी पूरे परिवार ने खाई तो मेरे बच्चे और बीवी बहुत बीमार पड़ गए हैं। मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। उस वजह से पैसे की कमी होने की वजह से मुझे आज भी दुकान लगाना पड़ा और मैं कैसे करके आज समोसे बना रहा हूँ। यह कहानी सब सुन कर के जो समोसे खा रहे होते हैं उन्होंने कहा, भाई ये बात तो सही ही कहा आपने। मेरे भी घर के दरवाजे पे सब्जियां पड़ी हुई थी, लेकिन उस सब्जी में चींटी लग गई थी। इस कारण से मेरी पत्नी उस सब्जी को फेंक दी। अच्छा हुआ जो नहीं बनाई सब्जी, नहीं तो आज मेरे भी परिवार की आपके जैसे ही स्थिति हो जाती। वहीं पे बैठी महिला भी बोल रही थी, मेरी भी बहू वही सब्जी को बनाने जा रही थी, पर उस सब्जी में मैंने कीड़े देखे थे फरे हुए, तो मैंने कहा बहू ये क्या कर रही हो, ये सब्जी फेंक दो। ये सब्जी तो लग रहा है दिखने में अच्छा, पर इस सब्जी में पता नहीं क्यों कीड़े लगे हुए हैं। तो मेरी बहू से मैंने वे सब्जी फेंकवा दी और इस वजह से मेरी बहू ने वह सब्जी नहीं बनाई। तभी दुकानदार बोलता है, अरे माँ जी आपने तो सही ही किया। पता नहीं हमारे गांव में ये सब क्या घटनाएं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जो क्या होगा आगे।